अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह के रहम करम से फिट होंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने आया हूँ कि एसआईआर फॉर्म के बारे में। जैसे अभी लोगों में बहुत सारी बौखलाहट है, घबराहट है, परेशानी है। तो मैं उन मेरे सम्मानित लोगों से, जनता से और जो भी है मैं उनसे मुद्दमाना गुज़ारिश करता हूँ कि आप परेशान ना हों और ना घबराने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एसआईआर फॉर्म में जिनके नाम आए हैं, उन्हीं को एसआईआर फॉर्म फ़िलअप करके भरना है। और दूसरी बात कि जो कहाँ से आया, कैसा आया है, उसका ब्यौरा आपको 4 अप्रैल नहीं बल्कि 9 दिसंबर के बाद, सॉरी 4 अप्रैल मैं बोला, 9 दिसंबर के बाद आपको उसका ब्यौरा देना पड़ेगा कि किसकी बहू कहाँ से आई है, किसकी माँ कहाँ से है, किसके पिताजी कहाँ से हैं, कौन कहाँ से है, तो वहाँ ये इससे पहले कहाँ थे, अभी कहाँ थे। उसमें अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एसआईआर फॉर्म भरिए, फ़िलअप करिए बीएलओ के थ्रू और जो भी गाँव में जिस तरह के लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, मैं उनका पहली बात तो तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर ग्राम सभा बरीडी के लोगों को बता देने दो, मेरे आवास बरीडी में भी एसआईआर का फॉर्म भरा जाता है और इस तरह बहुत सी जगहों पे एसआईआर का फॉर्म भरा जाता है। और मैं पूरे लोगों से एक ही बात कहता हूँ, आपको परेशान होने की और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अफ़वाहें बहुत हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि हम देश के नागरिक नहीं रहेंगे, हमारी नागरिकता रद्द हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने सारे दस्तावेज़ को आज से दुरुस्त करिए और कोई परेशान होने की बात नहीं है। एसआईआर फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं, जो उसमें बोला गया, आप आराम से उसको बैठ के जमा कर लीजिए, भर लीजिए और बीएलओ को दे दीजिए और जो भी पूछताछ यानी जो दूसरा चरण होगा, वो 9 दिसंबर के बाद होगा। तब उसमें पूछा जाएगा कौन कहाँ है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं मेरा उसमें नाम ही नहीं है, तो आप 18 साल वाले हैं, तो अगर आपका नाम नहीं है तो ठीक है आप देश से बाहर हो जाएँगे। लेकिन जो छोटे हैं 4 साल, 5 साल, 2 साल, उनका क्या? जो 16 साल, 14 साल, 15 साल उनका क्या? तो उन वो क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? सब हैं भाई, आप परेशान ना हों। वो सिस्टमैटिक सिस्टम वाइज़ हैं, लेकिन बस यही चीज़ है कि आप जनहित में जारी रहिए और बात करिए एसआईआर फॉर्म में घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके नाम है सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं का एसआईआर फॉर्म भरा जाएगा और उन्हीं को फ़िलअप करके देना है। जिनके नाम नहीं है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाद में वो दूसरे चरण में उनके नाम चढ़ाए जाएँगे, तो जब दूसरी लिस्ट आएगी, दूसरा टाइम आएगा तब उसके बारे में बात किया जाएगा। अभी उसमें हमको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप लोग इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह सब ठीक-ठाक रहेगा। बस दुआ है कि आप जहाँ पे रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें। हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे बर्थ सर्टिफ़िकेट से लेके और लास्ट सर्टिफ़िकेट जो भी आपकी है, वहाँ तक सारी चीज़ें स्पेलिंग से लेके एक-एक वर्ड को आप एकदम मेंटेन कर लीजिए, जो पहले में हो वही आखिरी में हो। बर्थ सर्टिफ़िकेट बहुत से लोगों की इसमें अलग रहती है, उसमें अलग रहती है। और दूसरी बात यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर मेंटेन रखेंगे, अच्छा रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, तो इसको जनहित में जारी रखिए और लाइक, कमेंट, शेयर करिए कि क्या है और भी ऐसी जानकारी के लिए इंशाअल्लाह हम और भी जो हमें मिलेगी, हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे। तो एसआईआर फॉर्म के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफ़िज़। जय हिंद साथियों।